इजराइल हमास में जारी जंग का 38वां दिन आज रात भर गाजा पट्टी पर आईडीएफ ने दागे रॉकेट, हमले से जगमगाता दिखा आसमान। रामल्ला के बुदरस इलाके में इजरायली सेना और नागरिकों में झड़प और टकराव बढ़ने पर आईडीएफ ने चलाई गोली, किसी के घायल होने की खबर नहीं। युद्ध के बीच फिलिस्तीन का दावा, इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के कलकेलिया शहर पर किया हमला, हमले में बड़े नुकसान का दावा। युद्ध के 38वें दिन गाजा में जारी आईडीएफ का ताबड़तोड़ हमला, बेसनौन और जबालिया में आतंकियों के कई ठिकाने तबाह, हथियार और गोले बारूद भी नष्ट किए गए। आईडीएफ का हिजबुल्लाह पर हमला, लेबनान में पर्चे गिरा रहा आईडीएफ, हिजबुल्लाह पर बड़े हमले से पहले उत्तरी गाजा खाली करने की चेतावनी दी गई है। अस्पतालों में ईंधन पहुंचने से रोक रहा है हमास, शिफा अस्पताल में डीजल मुहैया करवा रहा आईडीएफ, 300 लीटर डीजल ईंधन भेजा गया। साउथ अफ्रीका के केप टाउन में पुलिस और फिलिस्तीनी समर्थकों में झड़प, प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया। लेबनान फिलिस्तीन सीमा से इजरायली सेना को निशाना बना रहा हिजबुल्लाह, इजराइल पर हमले का वीडियो भी जारी किया गया। गाजा बंदरगाह के बाहरी इलाकों में आईडीएफ का हमला, हमास की चौकी को इजरायली सेना ने निशाना बनाया। लेबनान की दक्षिणी सीमा पर लगातार बिगड़ रही है स्थिति, यारून क्षेत्र में भयंकर विस्फोट, हमले के बाद आसमान में छाया धुआं गुबार। गाजावासियों को पानी की मदद दे रहा आईडीएफ, गाजा में समुद्र तट पर मौजूद गाजावासियों को पानी की मदद पहुंचा रहे हैं इजरायली सैनिक। उत्तरी गाजा से लोगों का पलायन हुआ और तेज जमीनी लड़ाई में शहर के मध्य में दाखिल हुए इजरायली सेना। गाजा में इजरायली सेना का हवाई हमला, तेज एयर स्ट्राइक में कई लोग घायल हुए, मरीजों को खान यूनिस के नासिर अस्पताल में लाया गया। गाजा में शती शरणार्थी शिविर में लड़ाई तेज, आम नागरिकों के बीच आतंकियों ने किया हमला, जवाबी कार्रवाई में एक बंदूकधारी ढेर हुआ। लेबनान से उत्तरी इजराइल में गोलाबारी, हमले के बाद कई गाड़ियों में लगी आग, इजरायली सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। युद्ध के बीच आईडीएफ चीफ ने गाजा मेयर से मुलाकात की, दिलाया सुरक्षा का भरोसा, कहा हमारा उद्देश्य हमास को खत्म करना है। टोरंटो में फिलिस्तीन समर्थकों ने निकाली रैली, रैली में हजारों लोगों ने किया है हिस्सा लिया, जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ भी नारे लगाए गए। तेल अवीव में गाजा में सैन्य अभियान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, नेतन्याहू के खिलाफ की नारेबाजी। हमास के साथ आमने सामने की जंग में कई आईडीएफ के सैनिक घायल हुए हैं, घायलों को रामबाम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमास आतंकियों ने मछुआरों की नावों पर की गोलीबारी, जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना ने किया ताबड़तोड़ हमला। इजरायली सेना को मिली बड़ी सफलता, हेब्रोन से फरार कैदी उमर शावर गिरफ्तार किया गया। इजरायली सेना के हवाई हमले में दक्षिणी गाजा के कई इमारतें ध्वस्त, इन घरों में आतंकियों के छिपे होने की मिली थी जानकारी। आईडीएफ के हवाई हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हुए, हथियारों के गोदाम और सैन्य बुनियादी ढांचे ध्वस्त हुए। आमने सामने की जंग के बीच आईडीएफ का बयान, मध्य गाजा में इजरायली सेना की छापेमार जारी, इस दौरान करीब 20 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। इजरायली सेना का यरूशलेम में कलंदिया शिविर पर हमला, आईडीएफ ने बड़े पैमाने पर गैस बम दागे। गाजा पट्टी के उत्तरी भाग की तस्वीरें आई सामने, हमले के पहले और बाद में बड़ा अंतर, खंडर में तब्दील हुआ गाजा। इजरायली सेना पर हिजबुल्लाह ने तेज किया पलटवार, उत्तरी इजराइल पर कामिकेज ड्रोन से बनाया निशाना। गाजा पट्टी में इजरायली सेना का हमला तेज, खान यूनुस में आईडीएफ ने की बमबारी, आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। लेबनान से इजराइल की तरफ दागी गई एक साथ कई मिसाइलें, आईडीएफ ने हवा में तबाह की, इजरायली सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ फ्रांस में प्रदर्शन, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने पेरिस में निकाला मार्च, कई बड़े नेता शामिल हुए। जॉर्डन से कल रात दूसरा हवाई हमला, पिछले सप्ताह इजराइल के साथ हुए पूर्ण समन्वय के बाद दूसरा हमला,
हवाई बमबारी का फुटेज भी सामने आया। गाजा पट्टी में अल शिफा अस्पताल के पास भारी संघर्ष। अस्पताल से 200 मीटर दूर इजरायली सेना और हमास आतंकियों के बीच फायरिंग हुई। लेबनान से इजरायल की ओर दागे गए रॉकेट, बॉर्डर से रॉकेट हमले की लाइव तस्वीरें रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद। हिजबुल्लाह आतंकियों का इजरायल ने इन पर बमबारी की। हमले में 6 इजरायली नागरिक हुए घायल, कई वाहन भी तबाह हुए। गाजा निवासियों को मानवीय गलियारे से सुरक्षित निकाल रही इजरायल की सेना। गाजा अधिकारियों के लिए लोगों में नाराजगी। आतंकियों के खात्मे के लिए गाजा खाली करवा रही इजरायली सेना। उत्तरी गाजा से फिलिस्तीनी नागरिक तेजी से कर रहे हैं पलायन। हमास आतंकियों के साथ इजरायली सेना की हवाई लड़ाई तेज हो गई है। खुद को बचाने के लिए गाजा से निकल रहे हैं फिलिस्तीनी। इजरायली सेना गाजा के शहरी इलाकों में घुसी। उत्तरी गाजा में आईडीएफ ने भारी संख्या में टैंकों को तैनात किया। हमास के खिलाफ इजरायल की सेना का एक्शन तेज। उत्तरी लेबनान से सटे शहर मेजुला में इजरायली सेना का एक्शन। आतंकवादी दस्ते पर इजरायली विमान ने हमला किया। इजरायल के राष्ट्रपति अर्जोंग का हमास पर बच्चों को इस्तेमाल का आरोप। कहा, बच्चों को यहूदियों के खिलाफ भड़का रहा था हमास। सेना को गाजा के बच्चों के कैमरे से आपत्तिजनक कमरे से सामान मिले हैं। इजरायल से जंग में हार रहा है हमास। इजरायली सेना के सामने हमास का आतंकियों ने किया सरेंडर। सेना ने आतंकियों को बंदी बनाया। इजरायली सेना के प्रमुख ने गाजा का हवाई सर्वेक्षण किया। जवानों से मिलकर आईडीएफ प्रमुख ने बढ़ाया हौसला। इजरायली सेना और सुरक्षा बलों को बड़े ऑपरेशन में कामयाबी मिली है। छापेमारी में हमास के 6 आतंकियों समेत 15 वांछितों को गिरफ्तार किया गया है। गाजा में इजरायली सेना की कार्रवाई में एक टीवी सीरियल के एक क्रू की मौत हुई है। विदेशी मीडिया ने जानकारी दी। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी बोंग ने इजरायल हमास में युद्ध विराम को बताया जरूरी। कहा, युद्ध विराम एक तरफा नहीं हो सकता। बंधकों को जल्द रिहा करे हमास। न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी ध्वज को भी फाड़ा। हमास के समर्थन में आया तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन। कहा, हमास आतंकवादी संगठन नहीं, अपनी भूमि की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं हमास के लोग। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का बयान। कहा, यूएन में स्थायी सदस्य और वीटो प्रणाली को बदलना जरूरी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने ढांचे को अपडेट करना चाहिए। पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा। आज मुंगेली विधानसभा क्षेत्र के जमकुही में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने की करेंगे अपील। छत्तीसगढ़ के बाद पीएम मोदी मध्य प्रदेश का करेंगे दौरा। बड़वानी में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश के शाजापुर में पीएम मोदी की रैली को लेकर तैयारियां तेज। रैली से पहले सुरक्षा कर्मियों ने लिया सुरक्षा का जायजा। मध्य प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियां। विदिशा, गुना समेत 5 जिलों में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। दतिया में मां पीतांबरा के करेंगे दर्शन। दिवाली की रात दिल्ली की हवा में गुलाब पटाखों का जहर। देर रात कई इलाकों में प्रदूषण बढ़ा। महाराष्ट्र के पुणे में गोदाम में लगी भीषण आग। गोदामों में भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आंध्र प्रदेश के अमरावती में एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। मेडिकल शॉप के ऊपर की इमारत में लगी आग, लाखों का नुकसान। हैदराबाद में चप्पल के गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग बुझाने की कोशिश की। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में शराब देने से मना करने पर शख्स ने दुकान में आग लगाई। दुकान में रखी कई शराब की पेटियां जलकर खाक हुई। यूपी के रायबरेली में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी भीषण आग। धुधु कर जलती शोरूम देखकर बाजार में अफरा तफरी मची। यूपी के शाहजहांपुर में तकनीकी खराबी के कारण ट्रांसफार्मर में आग लगी। पास में खड़ी एक कार भी धू-धू कर जली। आग लगने से सैकड़ों घरों की बिजली हुई गुल। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रॉयल टावर सोसाइटी में लगी आग। सोसाइटी में बंद पड़ी 3 दुकानों में लगी आग। दमकल की टीमों ने आग पर काबू पाया।
बिहार के सीतामढ़ी में एक स्कूल में लगी भीषण आग, क्लासरूम में रखे कई बेंच डेस्क जलकर खाक हुए। यूपी के शाहजहांपुर में एक स्पेयर पार्ट्स की दुकान में आग लगने से हड़कंप मचा, दुकान का सारा सामान जलकर हुआ खाक। तमिलनाडु के मदुरई में एक झोपड़ी में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के सीतापुर में आतिशबाजी की दुकान में लगी आग, बड़ा हादसा होने से टला, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के झांसी में एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में लगी आग, आसपास के घरों के लोग डर के बाहर निकल आए। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग बुझाने की कोशिश की। चेन्नई के मैलापुर में साईं बाबा मंदिर के छत पर लगी आग, 3 फायर स्टेशन के 20 से ज्यादा दमकल कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश की। दिल्ली के तिलक नगर मार्केट में लगी भीषण आग, देखते ही देखते इलाके में भगदड़ मच गई। गुजरात के नवसारी में कबाड़ के गोदाम में लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद, फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई के कुर्ला में अभ्युदय बैंक की इमारत में लगी आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद। अहमदाबाद के न्यू वासना स्वामी नारायण पार्क में लगी आग, खुले मैदान में कूड़ा कचरे में आग लगी, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। ओडिशा के संबलपुर में एक बिल्डिंग में लगी आग, बिल्डिंग में आग लगने से अफरा तफरी मची। और एक कपड़े की दुकान में भी आग लगी है। सिलीगुड़ी से खबर है, जहां सेठ श्रीलाल मार्केट में आग लगी, मार्केट में कपड़े की 2 दुकानों में आग लगी। यूपी के बहराइच में 2 दुकानों में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक। यूपी के गाजियाबाद में स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग, नंदग्राम पुलिस स्टेशन इलाके का मामला। यूपी के मथुरा में पटाखा बाजार में लगी भीषण आग, राया इलाके में आतिशबाजी की करीब 20 दुकानें जलकर खाक हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लंदन के स्वामीनारायण मंदिर में पूजा अर्चना की। स्वामीनारायण मंदिर में परिवार संग मनाई दीपावली। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सीआरपीएफ के जवानों ने मनाई दीपावली। सीआरपीएफ के 40 बटालियन के जवानों और अधिकारियों ने दिवाली मनाई। अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे में सीआरपीएफ जवानों ने मनाई दिवाली, मोमबत्ती और पटाखे फोड़कर मनाई गई दिवाली। वाराणसी में दिवाली के विशेष मौके पर भव्य गंगा आरती, बड़ी संख्या में गंगा आरती में शामिल हुए देश दुनिया से पहुंचे श्रद्धालु। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में असम राइफल्स और सीआरपीएफ जवानों ने मनाई दीपावली, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बीएसएफ अधिकारी और जवानों ने मिलकर मनाई दिवाली, एक दूसरे को खिलाई मिठाई। त्रिपुरा के उदयपुर में दीपावली के मौके पर सीएम मानिक शाह ने पूजा अर्चना की, मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में आरती की। दीपावली पर दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर रोशनी में नया, रंग बिरंगी लाइट से अक्षरधाम मंदिर की दिखी अद्भुत छटा। दिवाली के खास मौके पर कुतुब मीनार को भी सजाया गया, सामने आई रंग बिरंगी लाइटों से सजे कुतुब मीनार की तस्वीरें। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल का हिस्सा गिरने से बड़ा हादसा, निर्माण कार्य में जुटे 40 मजदूर मलबे में दबे, मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। टनल में फंसे मजदूरों के लिए पाइप के जरिए भेजा जा रहा है ऑक्सीजन, सैटेलाइट फोन भी अंदर भेजा गया, खाना और पानी भी टनल में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उत्तरकाशी में ब्रह्मखाल यमुनोत्री नेशनल हाईवे के पास हादसा, सिलकेहारा में डंडाल गांव के बीच बनाई जा रही सुरंग का 150 मीटर हिस्सा टूटा, रेस्क्यू काम में खुद सीएम धामी नजर बनाए हुए हैं। उत्तराखंड हादसे को लेकर पीएम मोदी ने सीएम धामी से बातचीत की, पीएम ने टनल हादसे की जानकारी ली। पीएम मोदी से बातचीत के बाद बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, लिखा पीएम ने हादसे से निपटने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। यूपी के गोंडा में दर्दनाक हादसा, बाइक सवार बाप बेटी को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा, हादसे में बेटी के मौके पर मौत, पिता को अस्पताल में कराया गया भर्ती।
तमिलनाडु के नीलगिरी में तेंदुए का आतंक। रिहायशी बस्ती में घुसा तेंदुआ लोगों पर कर रहा है हमला। एक घर में घुसे तेंदुए को पकड़ने के लिए ऑपरेशन जारी। यूपी के रायबरेली में दो बाइकों के आमने सामने की जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत। मासूम बच्चे समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के बदायूं में दीपावली पर बड़ा हादसा। एक घर में गंधक पोटास पीसते समय धमाका हुआ। हादसे में एक युवक की मौत हुई। यूपी के महोबा में बर्थडे पार्टी में हुई हर्ष फायरिंग में एक युवक को लगी गोली। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। तमिलनाडु के त्रिची हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। 7 सोने के बिस्कुट और जेवरात किए गए जब्त। पाकिस्तान में हिंदू समुदाय के लोगों ने मनाई दीपावली। कराची में लोगों ने श्री स्वामीनारायण मंदिर में की प्रार्थना। पटाखे छोड़े, मिठाइयां भी बांटी। तुर्की के बसी प्रांत में नीलपुर में 10 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। आकाशीय बिजली गिरने से लगी आग। शहर के बीचों बीच आग लगने से हड़कंप मचा। इटली के रोम में एक सर्कस से भागकर शहर में घुस आया शेर। डरकर लोग घरों में दुबके। घंटों मशक्कत के बाद शेर को पकड़ा गया। बोलीविया में जंगलों में लगी भीषण आग। स्वदेशी समुदाय के घरों को अपनी चपेट में लिया। आग बुझाने की कोशिशें जारी। केरसोन में रूसी मिसाइल ने बहुमंजिला इमारत को निशाना बनाया। रूसी हमले में एक व्यक्ति की मौत और 3 महिलाएं घायल हुई हैं। इदलिब में रूसी एरोस्पेस फोर्सेस का बड़ा ऑपरेशन जारी। इदलिब प्रांत में आतंकियों के ठिकानों पर हमले कर रही है रूसी सेना।